गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 15D, जिसमें हम पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको यूज करके उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो एक्सरसाइज 15D में किए थे। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से एक्सरसाइज 15D में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 આપણે આવ્યા હતા। તો પ્રશ્ન નંબર 13 આપણો છે, અ મેન goes 35 meter due west and then 12 meter due north. How far is he from the starting point? यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक आदमी है, वो पहले एक पॉइंट पर खड़ा है, वहां से वो 35 मीटर है वो वेस्ट में जाता है, उसके बाद वहां से वो 12 मीटर है वो नॉर्थ में जाता है। तो अब वो जहां पर पहले खड़ा था उस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप ए एज्यूम करके कर सकते हो। देन वो वेस्ट में 35 मीटर तक गया, उसको आप बी एज्यूम कर सकते हो। देन उसके बाद है वो नॉर्थ में गया है 12 मीटर, उसको आप सी एज्यूम करके भी कर सकते हो। एज यू लाइक, यहाँ पर आपको क्या एज्यूम करना है, उसको एज्यूम ए बी सी या एक्स वाई जेड, उस तरह से आप एज्यूम करके फिर इसमें जो फिगर बनता है उसको आपको ड्रॉ करना है। देन फाइंड करना है कि पहले वो था वो कहाँ पर खड़ा था। तो मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करूंगी, देन उसके बाद है हम इसका आंसर आपको बताएंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब आंसर 13 हम करें, फर्स्ट हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे चारों की चारों। जैसे सपोज ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ की, ओके। अब इस तरह से डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद यहां पर है ईस्ट, ये है हमारी वेस्ट, ये है हमारी नॉर्थ और ये है हमारी साउथ, ओके। ये 4 मैंने डायरेक्शन ड्रॉ की। अब वो जो आदमी है वो सपोज यहाँ पर खड़ा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। तो इसको मैं नाम दूंगी ए, कि वो यहाँ पर खड़ा है। अब वो वेस्ट की तरफ जाता है, यहाँ से वो वेस्ट की तरफ कितना जा रहा है, हमें यहाँ पर दिया है कि वो वेस्ट की साइड है 35 मीटर, यहाँ पर खड़ा है वो 35 मीटर इस तरफ ऐसे जा रहा है वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर 35 मीटर तक वो ऐसे गया। अब वो यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ जाता है 12 मीटर। तो यहाँ से नॉर्थ इस तरफ है, तो ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट ऐसे जाएगा, ओके। वेस्ट ऐसे क्रॉस में नहीं, नॉर्थ मतलब इस तरफ आएगा। तो यहाँ से वो नॉर्थ में चलेगा इस तरफ, वेस्ट का नॉर्थ यहाँ से करेंगे तो ऐसे चलता गया वो, यहाँ पर वो 12 मीटर तक ऐसे गया, ओके। तो अब वो जो स्टार्ट यहाँ पर हमने वो वेस्ट में जहां पर पहुंचा था उसको नाम दिया सपोज बी पॉइंट, ओके। अब वो यहाँ पर जहां पर पहुंचा उसको हमने नाम दिया सी पॉइंट। ए पर था वो, फिर वो वेस्ट की तरफ चला 35 मीटर तो वो बी पर पहुंचा, फिर वहां से वो नॉर्थ की साइड इस तरफ चला 12 मीटर तो वो सी पर पहुंचा। अब वो जो मेन पॉइंट था उसका ए, वहां से कितना दूर है, तो यहां से वो इतना दूर है, तो कितना दूर है वो फाइंड करने के लिए हम इस तरह करेंगे। तो आप देखोगे कि ये राइट एंगल हो गया, ये उसका हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज करके कर सकते हैं। तो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा ए सी का स्क्वायर, जो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है वो। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट आपको डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, देन उसके बाद आपको बताना है कि वो कहाँ से कहाँ किस तरफ गया। तो आपको पता चलेगा कि आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है कि किसी भी साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। सपोज द मैन स्टार्ट एट पॉइंट ए, उसने ए से स्टार्ट किया एंड गोज 35 मीटर टूवर्ड वेस्ट से
उसको हमने वेस्ट की तरफ गया, उसको हमने नाम दिया ए बी, यहां से यहां तक वो चला है वो, ओके। देन ही गोज then he goes 12 मीटर नॉर्थ से BC, जो नॉर्थ की तरफ गया उसको हमने नाम दिया BNC, 12 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, AC, ओके। वी नीड फाइंड द, सो वी नीड टू फाइंड AC, जो हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थियरम है वो लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थियरम जो हमारा रूल्स था वो हम लिखेंगे, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल टू हमें मिलेगा AC का स्क्वेयर। तो AB है हमारा 35, तो उसका स्क्वेयर, प्लस BC है हमारा 12, तो उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर। अब यहाँ पर 35 का जो स्क्वेयर है वो आपको फाइंड करना है। तो इसकी एक और भी मेथड है, इजी वे से आप फाइंड कर सकते हो। कहीं पर भी अगर यहाँ पर लास्ट में 5 डिजिट है तो उसका स्क्वायर किस तरह से फाइंड किया जाता है, केयरफुली देखना। यहाँ पर 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर कर लो, 5 5 जा 25, ओके। और फिर उसके आगे जो डिजिट है, 5 के आगे यहाँ पर 3 है, तो 3 को उसके बाद वाले नंबर के साथ मल्टीपल करना है। 3 के बाद कौन सा आता है, 4, तो 3 4 जा 12, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। इस तरह से जहां पर भी वंस के प्लेस में 5 है, उसमें कोई भी डिजिट हो, उसका आप इजी वे से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। बट ये उसके लिए शर्त है कि यहाँ पर जो वंस के प्लेस में है वो 5 होना चाहिए। तो उसका स्क्वायर है वो आप इजी वे से फाइंड कर सकते हो। 12 का स्क्वायर तो हमें पता ही है, 144 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम इसको प्लस करेंगे तो 5 + 4 हमें मिलेगा 9, 4 + 2 6, 2 + 1 3, देन ये 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जो मैंने आपको मेथड बताई थी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड, उस मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 1 3 6 9 उसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो आप लोग रफ में यहाँ पर साइड में कर सकते हो, ओके। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 37। तो यहाँ पर जो है वो अपने जो मेन पॉइंट था वहां से 37 मीटर है वो दूर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हेंस द मेन इज 37 मीटर far from the starting point. तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, ओके। और क्वेश्चन नंबर 14 है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है, तो वो आपको होमवर्क में करना है। अब मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले मैंने जो अभी आपको स्क्वायर करना सिखाया, जिसमें वंस के प्लेस में 5, एक बार उसको रिपीट करके फिर से समझा देती हूँ। कहीं पर भी अगर ऐसे डिजिट आए तो आप इजी वे से उसको कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 25, तो इसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले 5 का स्क्वायर करना है, ओके। 5 5 जा 25, फिर उस यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 3, तो 2 3 जा 6, तो ये हुआ उसका स्क्वायर। समझ में आया? फिर से एक बार और बता देती हूँ। जैसे हमें 45 का स्क्वायर करना है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो 5 है 5 5 जा 25, तो ये हमारा लास्ट 2 डिजिट हुए, ओके। अब आगे के डिजिट, ये जो 4 है उसके बाद का डिजिट आता है 4 5 जा 5 आता है, तो 4 5 जा 20, उसका इस तरह से। वैसे अगर हमें 75 का करना है, 75, यहाँ पर रूल्स ये है कि यहाँ पर 5 होना चाहिए।
तो आप इजी वे से उसको फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 5 5 जा 25, देन 7 8 जा 56, बस ये हो गया उसका आंसर इस तरह से। वैसे अगर मुझे 55 का करना है स्क्वेयर तो 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। तो इस तरह से जब यहाँ पर वंस के प्लेस में 5 हो तो आप इस तरह से इजी वे से उसका जो स्क्वेयर है वो फाइंड कर सकते हो। तो ये उसकी मेथड है, जहां पर वंस के प्लेस में 5 है तो आप किस तरह से जो है उसका स्क्वेयर इजी वे से फाइंड कर सकते हो उसकी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल whose sides are 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल फिगर दिया गया है। रेक्टेंगल फिगर में उसकी जो डायगोनल्स है उसकी जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है, और जो रेक्टेंगल है उसकी साइड है 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद उसका डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे कि इसमें किस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसकी लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम करेंगे आंसर 15 का। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ABCD। जो रेक्टेंगल है उसको मैंने नाम दिया ABCD। एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उसके बाद रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद रेक्टेंगल की यहाँ पर लेंथ है वो हमने लिखी 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है वो लिखी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका डायगोनल्स एक ड्रॉ किया। आप इस तरह से भी कर सकते हो डायगोनल्स, और इस तरफ से भी कर सकते हो। इसके जो डायगोनल्स है उसकी लेंथ सेम होगी, रेक्टेंगल है इसलिए। ओके, तो आप मैंने इसका डायगोनल से वो ऐसे डायगोनल्स ड्रॉ किया है, आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन उसमें बोला गया है कि इसके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है रेक्टेंगल की कि कितनी होगी। तो मतलब कि जो ये AC है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर चारों साइड की उसकी लेंथ दे दी गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये B जो एंगल है वो हमारा राइट एंगल बन रहा है 90 का, तो ये उसके सामने है तो ये होगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हम फाइंड करना है ऐसे। तो यहाँ पर जो है हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल टू हमें मिलेगा AC स्क्वेयर। तो इस तरह से हम इसमें जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले जो है वो हमने ABCD जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। फर्स्ट वी ड्रॉ रेक्टेंगल ABCD whose sides are 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसका हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। उसके बाद जो है हमने उसमें डायगोनल्स ड्रॉ किया। देन वी ड्रॉ डायगोनल्स AC। जो हमने डायगोनल्स है वो AC फाइंड किया है। ओके, तो अब यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो उसका क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली द डायगोनल्स is the hypotenuse of the right triangle। जो राइट ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे ABC। एक ये ट्राइंगल मिला, दूसरा मिलेगा ADC। तो हम यहाँ पर ABC ले रहे हैं तो हम यहाँ पर ABC लिख सकते हैं। आप ADC भी ले सकते हो। इस तरह से भी अगर आपको करना है तो भी कर सकते हो। तो AD प्लस DC प्लस AC होगा आपका, बट हम यहाँ पर ABC करके कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC हम लिख सकते हैं ABC ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम
हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर। तो AB है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वेयर, प्लस BC है हमारे पास 16, तो उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर। 12 का अगर हम स्क्वेयर करते हैं तो हमारा आता है 144, प्लस 16 का स्क्वेयर है वो हमारा आएगा 256 इज इक्वल टू AC स्क्वेयर। यहाँ पर आपको 25 तक जो सबके स्क्वेयर है वो याद कर लेने हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप 25 तक सबके स्क्वेयर याद कर लोगे तो कहीं पर भी इस तरह से कैलकुलेशन है तो आप डायरेक्ट इस तरह से स्क्वेयर लिखकर उसको कर सकते हो। अब हम इसको प्लस करेंगे, 6 + 4 0 + 1 कैरी 10 0 + 1 कैरी, तो यहाँ पर आएगा 400 जो हमारा AC का स्क्वेयर। अब 400 है वो किसका स्क्वेयर रूट है, तो 400 इज इक्वल टू AC, तो वो है 20 का स्क्वेयर रूट होगा। 20 का स्क्वेयर है वो 400 होगा और 400 का स्क्वेयर रूट है वो 20 होगा। तो AC की जो लेंथ है वो हमें मिलेगी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो डायगोनल्स है उसकी लेंथ हमें मिलेगी 20 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे thus the length of the diagonals is 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल्स इज 41 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का जिसकी एक साइड की लेंथ दे दी गई है हमें 40 सेंटीमीटर एंड उसके डायगोनल से उसकी लेंथ दे दी गई है 41 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी दूसरी जो साइड की लेंथ है वो फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। देन उसके बाद जो उसका आंसर आता है उसको हमें, उसका पेरीमीटर है उस रेक्टेंगल का, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर वैसे हमें हिंट दे दी गई है कि हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। ब्रेथ का स्क्वायर यहाँ पर हमें दिया गया है, उसमें से ये डायगोनल्स का स्क्वायर माइनस किया है, वो प्लस एंड माइनस वाला जो हमारा था फॉर्मूला उसको यूज करके यहाँ पर उसकी जो लेंथ है जो थर्ड साइड की वो यहाँ पर फर्स्ट उसने फाइंड किए। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आंसर 16 में सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर बोला गया है हमें वैसे ही। उस रेक्टेंगल में हमें जो ABCD वो नाम दिया। देन AB की लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो यहाँ की भी लेंथ होगी 40 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें BC की एंड AD की लेंथ चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें उसका डायगोनल से AC उसकी भी लेंथ दे दी गई है 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ उसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज करके इस साइड की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ की जो लेंथ है वही यहाँ की लेंथ आएगी। तो उसके बाद ये जो लेंथ मिल जाए इस साइड की BC की, तो हम है वो उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ rectangle ABCD whose one side length is 40 centimeter and diagonal's length (41 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें फाइंड करनी है उसकी नेक्स्ट जो थर्ड साइड है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AB है वो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, देन AC है वो हमारे पास है 41 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है BC। ओके,
तो यहाँ पर जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसको हम यूज करें बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हमारा होगा AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर। हमें ये फाइंड करना है, तो AB है वो हम यहाँ पर AC में से माइनस करेंगे, AC स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर। ओके, तो अब हम ये फॉर्मूला में जो उसकी वैल्यू है वो पुट करते हैं। हमें फाइंड करना है BC स्क्वेयर, उसको ऐसे लिखेंगे, AC है वो है हमारा 41 का स्क्वेयर, उसमें माइनस करना है हमें AB जो है 40 का स्क्वेयर। अब यहाँ पर माइनस की साइन हो और अगर बीच में माइनस की साइन हो, दोनों का स्क्वेयर हो, तो हमारा रूल्स था उसके अकॉर्डिंग एक ब्रैकेट में हम इन दोनों डिजिट को प्लस में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में उसको माइनस में लिखेंगे। BC स्क्वेयर इज इक्वल टू 41 प्लस 40 और दूसरे ब्रैकेट में हम करेंगे 41 माइनस 40। तो यहाँ पर हमें उसके स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अब BC स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 81 हमें मिलेगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो 1 इंटू 81 करेंगे तो BC स्क्वायर होगा हमारा 81। ओके, अब हमें BC फाइंड करना है तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे 81। तो BC है वो हमें मिलेगा 9 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है वो हमें BC की मिली। ओके, तो BC एंड AD है वो इक्वल लेंथ के होंगे। सो BC इज 9 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, तो अब हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो उसकी लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। अभी हमने उसकी ब्रेथ भी फाइंड की, तो ब्रेथ हमारे पास है उसकी 9 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो 2 लेंथ हमारे पास है 40 प्लस 9 सेंटीमीटर, 2 इंटू 49 सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीपल करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 98 सेंटीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो हमें मिलेगा 98 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे thus the perimeter of rectangle ABCD is 98 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो ये रोम्बस दिया गया है हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 जैसे ही हमें करना है, बट उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो लेंथ है वो हमें उसके डायगोनल्स की दी गई है कि एक उसका डायगोनल्स है वो 16 सेंटीमीटर का है, दूसरा जो डायगोनल्स है वो 30 सेंटीमीटर का है। ओके, तो यहाँ पर हमें इसको लेकर उसकी जो बाकी की जो साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। देन
उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। यहाँ पर हमें एक हिंट दिए, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर सभी में राइट एंगल आपका बन रहा है। अब इस डी और बी की टोटल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, इस तरफ 15 है, मतलब यहाँ पर भी उसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। वैसे ए एंड सी की जो डायगोनल्स है उसकी टोटल लेंथ है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 है तो इस तरफ भी उसकी होगी 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये दो साइड की जो लेंथ है उसका मेजरमेंट मिल गया, तो हमें ये थर्ड साइड है उसकी फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो राइट एंगल है, तो हम इसमें से किसी की भी लेंथ लेकर फाइंड कर सकते हैं। ए ओ डी का कर सकते हैं, ए बी सी का, क्योंकि ये रोम्बस से उसकी सभी साइड है उसकी लेंथ इक्वली हमें मिलेगी। तो यहाँ पर एक साइड 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 15 सेंटीमीटर है, जो हमें थर्ड साइड है हाइपोटेनियस वो फाइंड करनी है। तो यहाँ की जो लेंथ होगी वही यहाँ की होगी। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे हाइपोटेनियस की लेंथ। यहाँ पर आंसर में सबसे पहले जो हमें हिंट दिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे, we know that the diagonals of a rhombus bisect each other at राइट एंगल्स। ओके, ये हमने हिंट लिखी। अब यहां से जो ये हमें फिगर है उसमें से हम एक जो ट्राइंगल है वो उसमें से लेंगे। सो देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल हम उसमें से एक ट्राइंगल लेंगे ए ओ बी। इसमें 4 जो राइट ट्राइंगल है वो बन रहे हैं, तो हमने लिया उसमें ए ओ बी। तो उसमें जो हमें लेंथ दे दी गई है, वी हैव ए ओ की लेंथ है वो हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, एंड जो बी ओ की लेंथ दे दी गई है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करनी है ए बी की लेंथ जो हमारा है हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तो यहां पर हम पाइथागोरस जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AOB, AO plus BO square is equal to AB square। ये हमारा जो रूल्स है उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो AO का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा AB का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, 15 का होता है 225 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है। इनको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 289 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 289 है वो किसका स्क्वायर होगा, ये फाइंड करने के लिए हमें इसको स्क्वायर रूट में लिखना होगा AB। तो यहाँ पर है वो 17 का स्क्वायर होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप है वो 25 तक के जो स्क्वायर है वो याद कर लीजिए, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यह किसका स्क्वायर है। तो आप इजीली इसकी जो लेंथ है वो फाइंड स्क्वायर या तो स्क्वायर रूट इजी वे से आप फाइंड कर सकते हो। अब ये जो है वो हमें रोम्बस की साइड का मेजरमेंट मिला। अब रोम्बस की जो चारों साइड है वो इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि here AB is 17 centimeter. Now we find
पेरीमीटर ऑफ, जो हमें दिया है रेक्टेंगल रोम्बस ABCD। ओके, इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो उससे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट all sides of a rhombus are equal। सो यहाँ पर जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला में हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, जो हम स्क्वायर में पेरीमीटर में फॉर्मूला लिखते थे वही का वही यहाँ पर आएगा 4 इंटू साइड, और 4 इंटू लेंथ भी हम लिख सकते हैं। तो 4 इंटू हमारे पास है 17 सेंटीमीटर, तो इसका हमें आंसर मिलेगा 68 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो हमारा होगा 68 सेंटीमीटर। Thus the perimeter of the rhombus is 68 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 18 फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट ब्लैंक से हमारे इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द ब्लैंक्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो जो दूसरी दो साइड है उसके स्क्वायर का हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं हम उसको, तो सम ऑफ द आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो यहाँ पर आपको लिखना है सम SUM। नाउ सेकंड वन, if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of the other two sides, then the triangle is। यहाँ पर हमें दिया है if the square of one side of a triangle is equal to the, same एज ऊपर वाला है यहाँ पर, to the sum, यहाँ पर जो आंसर है वो ये आएगा sum of the squares of the two other sides, then the triangle is। वो ट्राइंगल कौन सा होगा, अगर इस तरह से ये रूल्स फॉलो हो रहा है तो ट्राइंगल कौन सा होगा, तो राइट एंगल। इसमें आएगा हमारा आंसर राइट एंगल। देन थर्ड वन, of all the line segments that can be drawn to a given line from a given point outside it, the blanks is the shortest। तो यहां पर जो है हमारा आंसर आएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं पेंसिल से आंसर लिख रही हूँ, आप लोग नोटबुक में लिखना है, आपको ये पूरा उतार कर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है। यहाँ पर आएगा सम, यहाँ पर आएगा हमारा राइट एंगल, और यहाँ पर आंसर आएगा परपेंडिकुलर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 15D है वो कंप्लीट, और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है 15 वो भी कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यू चैप्टर करेंगे। तो आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया है वो आपको करना है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो करना है। और उसके अलावा आपको एग्जाम्पल 7 है जो पेज नंबर 192 पर दिया गया है, वो आपको आज होमवर्क में करना है। बस 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, बस आज हम इतना ही करेंगे। अब ये चैप्टर जो 15 है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, उसको हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी अब ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि आप सबको इसमें जो मैंने सम करवाया वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसके जो रूल्स है वो भी आपने अच्छे से याद किए होंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।